वो अपने आप को न्याय का वाहक मानने लगा। जो बुराई करता है उसे रास्ते से हटाना जरूरी है। इस बीच कव्या और अर्जुन के बीच थोड़ी नजदीकी बढ़ने लगी। कव्या ने एक दिन कहा, तुम्हें किताबें बहुत पसंद है, तुम खुद कुछ लिखते हो? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन मैं अपनी कहानी दूसरों को नहीं सुनाता। कव्या को अर्जुन के शांत व्यवहार में गहराई दिखने लगी थी। वो अब उसे स्पेशल मानने लगी थी। लेकिन अर्जुन को अब डर था। क्या कव्या उसकी असलियत जान पाएगी? क्या अगला खतरा राजीव है? और फिर एक रात कव्या ने अर्जुन के बैग में नीली डायरी देख ली। नीली डायरी देखकर कव्या चौंक गई। ये मेरी किताब की शुरुआती नोट्स वाली डायरी है। ये तुम्हारे पास कैसे आई? अर्जुन ने तुरंत बात को घुमा दिया। मुझे नीचे पड़ी मिली थी। शायद तुम लाइब्रेरी में भूल गई थी। कव्या ने थोड़ी देर उसे देखा, फिर मुस्कुराई। ध्यान रखना चाहिए मुझे। बहुत बिखरी हुई हूं इन दिनों। अर्जुन की सांसें धीमी हुईं। इस बार बच गया। लेकिन परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अगले दिन एक और खबर आई। राजीव सेन 2 दिन से लापता है। अंतिम बार सेक्टर 18 की लाइब्रेरी के पास देखा गया। कव्या परेशान हो गई। उसने अर्जुन से भी बात की। राजीव कहीं चला गया है। उसकी बहन रो रही थी। वो कह रही थी कि कुछ गड़बड़ है। अर्जुन शांत था। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। राजीव की गुमशुदगी पुलिस तक पहुंच चुकी थी। लाइब्रेरी के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। एक शाम 2 पुलिस अफसर लाइब्रेरी में आए। आपका नाम? अर्जुन मेहरा। क्या आप राजीव सेन को जानते हैं? हाँ, वो कभी कभी आता था कव्या के साथ। आपकी कव्या से जान पहचान कैसे हुई? लाइब्रेरी में वो अक्सर आती हैं, किताबें पढ़ती हैं। बस यहीं से जान पहचान है। पुलिस थोड़ी देर रुकी, फिर निकल गई। अर्जुन ने अंदर ही अंदर राहत की सांस ली। लेकिन वो जानता था, अब हर कदम बहुत संभल कर रखना होगा। राजीव की गुमशुदगी के बाद कव्या थोड़ी घबराई हुई थी। वो अब हर जगह जैसे कुछ महसूस करती, जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो अक्सर पीछे मुड़कर देखती, मोबाइल चेक करती और कई बार नींद में चौंक जाती। उसने अर्जुन से कहा, तुम्हें नहीं लगता कुछ गलत हो रहा है? जैसे कोई मेरी हरकतों पर नजर रख रहा हो। अर्जुन ने सिर झुका लिया और बस कहा, अगर ऐसा है तो शायद वो इंसान तुम्हारी परवाह करता हो। कव्या उसे थोड़ा अजीब नजरों से देखने लगी। क्या अर्जुन कुछ ज्यादा ही गंभीर हो रहा है? कव्या ने अर्जुन से थोड़ी दूरी बनानी शुरू की। वो अब उतनी बातें नहीं करती थी, कम मिलने लगी थी। अर्जुन बेचैन रहने लगा। एक रात उसने कव्या को कॉल किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। फिर अर्जुन उसके घर के बाहर पहुंच गया, चुपचाप खड़ा रहा पूरी रात। अर्जुन अब सिर्फ उसे चाहता नहीं था, वो उसे मालिक बनकर पाना चाहता था। अगर वो मेरी नहीं हो सकती, तो किसी की नहीं होगी। ये वाक्य अब अर्जुन के मन में बार बार गूंजता था। कव्या ने अब अपनी बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से सीसीटीवी फुटेज मांगा। वो पिछले कुछ दिनों की रिकॉर्डिंग देखना चाहती थी, क्योंकि उसे शक था। उसने देखा, रात 1:12 पर एक लंबा सा लड़का टोपी पहने गेट के सामने खड़ा है। और ये कई बार हुआ है। जब उसने चेहरा साफ करने के लिए वीडियो रोका, अर्जुन! कव्या के हाथ कांपने लगे। अब सब कुछ जुड़ने लगा था। डायरी, पीछा, बातें। क्या अर्जुन ही? कव्या पूरी तरह से चौंक चुकी थी। सीसीटीवी फुटेज, डायरी, अर्जुन की हरकतें, सब अब एक जाल की तरह उसके सामने खुलने लगे। उसे वो दिन याद आया जब अर्जुन ने कहा था, अगर कोई तुम्हारी परवाह करता हो, तो शायद वो हर वक्त तुम्हारे आसपास होता है। वो अब जान चुकी थी, अर्जुन ही है जो राजीव और शायद नील के पीछे था। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी, लेकिन वो कुछ पुख्ता सबूत चाहते थे। कव्या ने अर्जुन से दूरी बनाने की कोशिश की, लेकिन वो अब और पास आने की कोशिश कर रहा था। तुम मुझसे डर रही हो कव्या? उसने एक दिन सीधा पूछ लिया। तुम्हारी आंखें अब डराने लगी हैं अर्जुन। कव्या का जवाब सीधा था। अब अर्जुन का दिमाग संतुलन खोने लगा था। उसके लिए कव्या अब चाहत नहीं, हक बन गई थी। उसने प्रियंका को धमकाया, अगर पुलिस या कव्या से कुछ कहा तो याद रखना, किसी को भी गायब करना मेरे लिए मुश्किल नहीं। प्रियंका डर गई
और चुप रही। कव्या को भी धमकी भरे नोट मिलने लगे। मुझसे दूर मत जाओ, वरना जो हुआ वो फिर होगा। कव्या अब डरी नहीं थी, वो तय कर चुकी थी। अब अर्जुन को रोकना ही होगा। एक शाम कव्या ने अर्जुन को अपने फ्लैट पर बुलाया, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। पुलिस पहले से वहां मौजूद थी। अर्जुन ने जैसे ही दरवाजा खोला, अर्जुन मेहरा, आपको राजीव सेन और नील चौहान की हत्या के शक में गिरफ्तार किया जाता है। अर्जुन मुस्कराया। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने बस रक्षा की है उसकी। अचानक अर्जुन ने एक कांटे वाला चाकू निकाला और कव्या की ओर भागा, लेकिन पुलिस की गोली उसके पैर में लगी और वो गिर पड़ा। वो जमीन पर गिरा, हंस रहा था। तुम्हें मुझसे बचाया नहीं जा सकता कव्या, मैं छाया हूं, छाया कभी पीछा नहीं छोड़ती। अर्जुन को अस्पताल और फिर जेल ले जाया गया। पुलिस की पूछताछ में उसने सब कुछ कबूल किया। नील की हत्या, राजीव का गला घोंटना, डायरी चुराना, पीछा करना, सब कुछ। जब उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने सिर्फ एक जवाब दिया, कव्या मेरी थी, उसे सिर्फ मैं समझ सकता था, मैं ही उसका आखिरी किरदार था। कव्या कुछ महीनों तक सदमे में रही, लेकिन उसने अपने डर को कलम बना लिया। 1 साल बाद कव्या की नई किताब का विमोचन हुआ। छाया की तलाश कहानी थी एक ऐसे व्यक्ति की जो प्यार और पागलपन की लकीर को पार कर गया। पुस्तक सुपरहिट हुई। लोगों ने कव्या को सराहा, उसकी हिम्मत और उसकी सच्चाई के लिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नोएडा सेंट्रल जेल में एक कैदी को किताब भिजवाई गई। वो चुपचाप पढ़ता रहा। अंत में उसने एक पंक्ति के नीचे लिखा, मैं लौटूंगा, इस बार एक नई छाया बनकर। कहानी खत्म नहीं हुई थी, बस अगला अध्याय रुक गया था।